वंदे मातरम। भारत माता को और भारत की मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। भारत की बेटियां, इस विषय पर मेरे अनुभव किए हुए विचार जो मैंने साझा किए हैं उन बेटियों से, जो बेटियां मुझसे आकर मिली या मेरे पास पहुंची, उन बेटियों की बात को आपके सामने रखकर समाज को सोचने के लिए एक प्रश्न छोड़ती हूँ, एक विषय छोड़ती हूँ। आज सोचे हर परिवार, समाज का हर व्यक्ति कि एक जो क्रांति आई है बेटियों के जीवन में, वो क्रांति क्यों? वर्तमान में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। युवा पीढ़ी या हम कहें कि बचपन से ही माता पिता बच्चे के हाथ में एक मोबाइल थमा देते हैं। समय भी ऐसा आ गया है कि घर परिवार में यदि महिलाएं मोबाइल में व्यस्त हैं तो बच्चों को भी व्यस्त रखने के लिए मोबाइल थमा दिए जाते हैं, या ज्यादातर समय टीवी देखने में व्यतीत होता है, इंटरनेट पर व्यतीत होता है। और उस इंटरनेट पर अपना समय व्यतीत करके सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे भी ऐप हैं, इन पर जब युवा शक्ति अपना समय बिताती है, दूसरे शब्दों में कहूं तो सकारात्मक प्रयोग को, सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक ऊर्जा को जब नकारात्मक ऊर्जा में बदलते हुए हम देखते हैं तो समाज में एक अजीब तरह की क्रांति आती है जो कि देखने को मिल रही है। मैं अपने पिछले समय के अनुभव को यदि आपको बताऊं, पिछले वर्षों के अनुभव को आपको बताऊं, तो ज्यादातर बेटियां जो 12 साल से 16 साल या 18 साल तक के बीच की बेटियां हैं, जो पूरी तरह से इंटरनेट में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि ऐसे उपयोगों को उपयोग करती हैं, उन्हें नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं ये नहीं कह रही कि फेसबुक, व्हाट्सएप गलत चीजें हैं, परंतु उसका प्रयोग यदि हम सकारात्मक दृष्टि से करेंगे तो उसका प्रयोग उपयोगी होगा, और यदि हम उसे दूसरी दृष्टि से नकारात्मक रूप में देखेंगे तो वो हमारे जीवन को भी समाप्त कर सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि फेसबुक का जब लड़कियां यूज करती हैं, व्हाट्सएप का यूज करती हैं, तो अनचाहे लोगों की आई हुई रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती हैं और फिर सिलसिला चल पड़ता है एक अजीब दिशा में। जितने मेरे पास केस आए हैं, जितने मैंने केसों को समझा है, अनुभव किया है, उसमें मैंने पाया कि फेक आईडी बनाकर लोग फेसबुक का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, लड़कियों के जीवन का दुरुपयोग करते हैं। शुरू में वो लड़कियां उन चीजों को नहीं समझ पाती, जाल में फंसती और फंसती चली जाती है, और जब उन्हें एहसास होता है कि वे एक बहुत बड़े दलदल में फंस रही हैं, तब उनको महसूस होता है कि हम कहाँ पहुंच गए, जहां से निकलना मुश्किल है। 2016 की एक घटना कि फेसबुक पर लगभग 55 बेटियों के फोटो, महिलाओं के फोटो गलत तरीके से पेश किए गए। और भी ऐसे कई केसेस हैं जिन्हें बताने में मैं संकोच इसलिए नहीं करती क्योंकि समाज में मुझे कुछ संदेश देना है, उन बेटियों के जीवन को बचाना है जो बेटियां इस तरीके के दलदल में फंसने जा रही हैं या फंस चुकी हैं, या उन्हें बचाया जा सकता है। अभी पिछले दिनों की ही घटनाओं का यदि मैं जिक्र करूं, लगभग 6 महीने पहले मेरे पास एक बेटी और उसके परिजन आए। उस बेटी की शादी तय हो चुकी थी, परंतु शादी जहां तय हुई थी उस परिवार में
उस बेटी के फेसबुक फ्रेंड ने कुछ फोटोज जाकर दिखाए और कहा कि ये लड़की मेरे साथ रिलेशनशिप में है। बड़ी शर्म आती है कि भारतीय संस्कृति में जहां हमारी शुचिता और पवित्रता का दावा किया जाता है, कस्में खाई जाती हैं, अग्नि को साक्षी मानकर हम उस पवित्र रिश्ते में बंधते हैं, उससे पहले केवल एक पश्चिमी सभ्यता के चलते, एक उन्मुक्त वातावरण में जीने के वास्ते, एक स्वच्छंद जीवन जीने के पक्ष में, स्वतंत्र नहीं कहूंगी, स्वच्छंद निरंकुश जीने की चाह में जब बेटियां आगे बढ़ जाती हैं तो बड़ा कलंक लगता है परिवार को और समाज को। हमारे सनातन धर्म में इसको मान्यता नहीं दी गई है। सनातन धर्म कुछ और ही कहता है। ऐसी विदुषी, ऐसी महिलाएं हमारे धर्म और संस्कृति की संवाहक रही हैं, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को उच्च प्रतिमानों पर पहुंचाया। परंतु जब वर्तमान में देखते हैं तो लगता है कि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा परिवार कहाँ जा रहा है। तो मैं जो चर्चा कर रही थी कि उस बेटी के फोटोज, उस बेटी की कुछ वीडियोज उसके ससुराली पक्ष को दिखाई गई और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, गुरेज नहीं है कि उस बेटी के निकेट फोटो उस पक्ष के पास थे। मैंने उस बेटी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या ये फेक है? बोली नहीं, सही है। उसने मांग की मैंने ऐसा किया, मैंने वीडियो कॉलिंग करके ऐसा किया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले उसने मांगा और फिर ब्लैकमेल किया उसने। तो उन बेटियों को बताना चाहूंगी कि ऐसे दलदल में क्यों फंस रही हैं। अभी कल की ही बात ले, 1 महीने पहले किसी नाबालिग बेटी के पास फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। किसी युवक ने अपनी बहन के नाम से फेसबुक आईडी बना रखी थी और रिक्वेस्ट भेजी। उस लड़की से दोस्ती गांठी और कस्में बांधे हुए और शादी की तारीख भी निश्चित, या शादी के लिए पूरी तरह से तैयार। लड़की ने लड़के को मथुरा बुलाया, लड़का मथुरा आया और वो लड़की भी अनाथ, बिना पिता की, केवल माँ का जीवन का सहारा, माँ का रो रो कर बुरा हाल। और जब मेरे पास आई तो उसने इतना झूठ बोला, लड़की रो रो के बुरा हाल कह रही थी, मुझे मेरे बुआ फूफा मारते हैं, मुझे घर में नहीं रखते। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने थोड़ा सा भय, थोड़ा सा प्यार दिखाकर जब उससे पूछा तो मालूम पड़ा कि कहानी कुछ और ही है। पर इसमें दोषी भी पूरी तरह से लड़की को नहीं मानती। क्या लड़की की माँ को ये अंदाज नहीं था कि जब मेरी बेटी दिन के 12 घंटे में से 6 घंटे किसी से बतिया रही है तो किससे बतिया रही है? मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, देखती हूँ, केसेस देखती हूँ, आते जाते देखती हूँ, लड़कियां फोन पर लगी रहती हैं। पूछो लड़कियों की माँ से पूछो तो कहती है फ्रेंड से बात कर रही है। एक चलन हो गया है, प्रचलन हो गया है। भाई क्यों? आज एक माँ यदि अपनी बेटी के पास में एंड्रॉइड फोन देखती है और यदि उसने नहीं उसे दिलवाया तो वो क्या पूछने की हकदार नहीं है कि ये फोन कहाँ से आया या इसमें पैसे कौन डलवाता है? परंतु नहीं, क्योंकि माँ को भी नहीं फुर्सत है या माँ की पूछने की हिम्मत नहीं है और बेटी को भी बताने के लिए उचित नहीं समझती कि मैं माँ को सब बात बताऊं। तो ये कहाँ जा रही है हमारी बेटियां, कहाँ जा रहे हैं हमारे परिवार, कहाँ जा रहा है हमारा समाज? सबसे पहली पाठशाला, बच्चों के संस्कार की पाठशाला परिवार होता है और परिवार में माँ। पिता तो आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए इधर उधर घूमता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, रोजगार करता है, काम करता है, परंतु माँ तो घर में रहती है। बेटी क्या पहन रही है, बेटी क्या कर रही है, बेटी का चाल चलन कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी कर रही है, घर के कामों में कितनी रुचि ले रही है, उसका आचार विचार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कितने समय सोती है, कितने समय फोन पर बात करती है, कैसे सीरियल देखती है, किन लोगों से दोस्ती है, कैसी उसकी सहेली है। क्या एक माँ का नैतिक दायित्व तो नहीं है कि वो जाने? और जब ऐसी माएं खुद में मस्त रहती हैं, खुद में व्यस्त रहती हैं, तो बेटियों पर ध्यान कैसे? और फिर जब एक विकृति पैदा होती है, दूषित मानसिकता पैदा होती है, तब परेशान हो उठते हैं।
सबसे बड़ी जो ये उम्र है, किशोर अवस्था जिसको हम कहते हैं, इसमें जो परिवर्तन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है हम नजर रखें अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर भी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि बेटियों से संस्कार, बेटियों को संस्कार देने के साथ साथ हमें उतने ही संस्कार बेटों को भी देने हैं। बेटे को संस्कारित करना, कहते हैं कि एक बेटी को संस्कारित कर दिया तो एक कुल को संस्कारित कर दिया, परंतु मैं मानती हूँ कि एक बेटे को भी यदि हमने संस्कारित कर दिया तो एक समाज को संस्कारित कर दिया। और हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, खुद में हम बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। जब हम बच्चों के जीवन को बनाने के लिए सोचते हैं तो हमें अपनी सुख सुविधा, हमें अपना खान पीन, हमें अपना रहना सोना खाना, बहुत सी चीजों को ऐसा त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें बच्चों का भविष्य बनाना है, बच्चों को संस्कार देने हैं। कुछ समय यदि हम त्याग और तपस्या व्यतीत करेंगे तो शायद बच्चों का पूरा जीवन सुखमय होगा, स्वर्णिम होगा। बच्चे संस्कारित होंगे, समाज के लिए लाभदायक होंगे, राष्ट्र के लिए लाभदायक होंगे, राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे। और ऐसे बच्चे अपने घर परिवार का ही नहीं, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।